हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। तो दोस्तों सोचो एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें ना मिनिमम बैलेंस का टेंशन, ना हिडन चार्जेस का डर और साथ ही मिले प्रीमियम बैंकिंग फीचर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। यह अकाउंट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने पैसे को फुल यूज करना चाहते हैं बिना पेनल्टी के। इसमें मिलते हैं मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग टूल्स, इजी एक्सेस और काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे फीचर्स, एलिजिबिलिटी, चार्जेस और सबसे इंपॉर्टेंट क्या यह अकाउंट आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। तो छोड़ो टेंशन, चलो शुरू करते हैं फुल डिटेल रिव्यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक्सिस बैंक एक और जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है जिसका नाम है सहज सेविंग अकाउंट। पर आपको यह अकाउंट खोलने के लिए ब्रांच विजिट करना पड़ेगा भाई। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के न्यू जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसका नाम रखा गया इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट। और यह अकाउंट ऑनलाइन ही खुलता है, आपको ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है अकाउंट खोलने के लिए। तो भाई अब सवाल ये आता है, कौन लोग एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं? क्या ये अकाउंट सबके लिए अवेलेबल है या कुछ स्पेशल कंडीशन है भाई? तो चलो भाई इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि अकाउंट ओपन करना काफी सिंपल है। बस आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आप इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए। इट मींस अगर आप इंडिया में रहते हो और आपकी एज 18 प्लस है तो आप ये अकाउंट खोल सकते हो भाई। तो एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो कि है डॉक्यूमेंट्स का। अकाउंट ओपनिंग के लिए स्टेप मैंडेटरी है और अगर ये रेडी हो तो पूरा प्रोसेस इजी हो जाता है भाई। एक्सिस बैंक ने इसके लिए रिक्वायरमेंट सिंपल रखी है ताकि आपको अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज का टेंशन ना हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिंपल डॉक्यूमेंट से चाहिए। आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक पैन कार्ड, यह आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा, बैंक वेरिफिकेशन के लिए कंपलसरी है भाई। दूसरा आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, ये एड्रेस प्रूफ के लिए यूज होता है और अकाउंट ओपनिंग में मैंडेटरी है भाई। और तीसरा आपका होना चाहिए आधार कार्ड स्लिप मोबाइल नंबर, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन इसी नंबर पे होता है, बिना इसके प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा भाई। इन तीनों चीजों के साथ आप अपने एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे ही खोल सकते हैं, ना ब्रांच जाने का झंझट, ना एक्स्ट्रा पेपर वर्क का हेडेक, सिर्फ कुछ मिनट का प्रोसेस और अकाउंट एक्टिव। और हाँ, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या वो ई पैन कार्ड, ई आधार कार्ड यूज कर सकते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। आप अपना अकाउंट यहाँ वीडियो की वजह से खोलोगे, वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे, इसलिए ई पैन कार्ड और ई आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा भाई, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही शो करने पड़ेंगे। तो ध्यान रहे आपको डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में ही होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स का पार्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस अकाउंट के कुछ बेनिफिट की, जो इस अकाउंट को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट आपका काफी यूजफुल फीचर देता है, जो कि डेली बैंकिंग को टेंशन और सिंपल फील बना देता है भाई। सबसे पहला बेनिफिट ये है जीरो बैलेंस अकाउंट है। इट मींस आपको मिनिमम बैलेंस का कोई टेंशन नहीं है, ना मंथली चार्जेस का टेंशन, ना पेनल्टी का फियर। दूसरा, आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा रखना चाहे रख सकते हो, चाहे जीरो भी। तीसरा, इसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होता है और आप वीडियो केवाईसी के थ्रू घर बैठे ओपन कर सकते हो। इट मींस ब्रांच विजिट करने का कोई नीड नहीं है भाई। और हाँ, अकाउंट ओपन होने के बाद आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का फुल एक्सेस मिलता है, जिससे कि आप अपने ट्रांजैक्शन को 24/7 कंट्रोल कर सकते हो। बेनिफिट्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डेबिट कार्ड का। ज्यादातर बैंक इसके लिए चार्ज लेती हैं, लेकिन एक्सिस बैंक ने इस अकाउंट में इसको बिल्कुल फ्री रखा है, ताकि आपको फुल कन्वीनियंस मिले बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और हाँ, इस अकाउंट में आपको मिलता है वीजा का वर्चुअल डेबिट कार्ड या फिर वीजा का ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड, जिसका इश्यू चार्ज बिल्कुल फ्री होता है और इसका एनुअल चार्ज भी फ्री है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हो, देख लेते हैं रिप्लेसमेंट चार्जेस के बारे में। अब मान लो अगर आपका कार्ड खो गया, फिर डैमेज हो गया, फिर रिप्लेस करना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। इट मींस आपको ₹0 का रिप्लेसमेंट चार्ज पे करना है। इट मींस कार्ड के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, पूरा प्रोसेस हासिल फ्री है भाई। और अब जब हमने डेबिट कार्ड चार्जेस देख लिए, तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस कार्ड के साथ वो कौन कौन सा बेनिफिट मिलता है। और बिलीव करो ये लिस्ट काफी लंबी है भाई। सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस बेनिफिट की, जो आपको मिलता है फिजिकल ऑनलाइन रिवार्ड कार्ड के साथ। आपको इस कार्ड के साथ मिलता है 5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, और साथ ही साथ आपको मिलता है 5000 का एयर एक्सीडेंट कवर भाई। और अब परचेस प्रोटेक्शन कवर के बारे में बात करें तो आपको यहाँ मिलता है 50K का परचेस प्रोटेक्शन कवर। और अब लॉस ऑफ बैगेज, डिलीट बैगेज कवर के बारे में बात करें तो आपको मिलता है 500 USD तक का कवर। और अब इसके बाद बारी आती है एक्स रिलेटेड एज रिवॉर्ड पॉइंट्स की। फिजिकल ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड पर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह का ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलते हैं। 10x पॉइंट आपको ट्रेवल बुकिंग पर, 5x पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक परचेस आइटम पर और 3x पॉइंट ऑनलाइन फूड डिलीवरी आइटम पे भाई। और हाँ, अगर आप अकाउंट ओपनिंग के 30 दिन के अंदर अपने पहला डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको मिलता है 500 का शॉपिंग वाउचर, जो ग्रैब डील के थ्रू 150 प्लस ब्रांड पर रिडीम किया जा सकता है। और हाँ, ई डेबिट कार्ड यूजर के लिए भी काफी खास पर्क्स है भाई। सारे ऑनलाइन स्पेंड्स पर आपको मिलता है फ्लैट 1% का कैशबैक। और साथ ही साथ अगर आप एक साल में 1 लाख या ज्यादा स्पेंड करते हो तो आपको मिलता है 2000 का इस रिवॉर्ड पॉइंट एज अ माइलस्टोन बेनिफिट्स भाई। और सबसे मस्त ऑफर, हर महीने एक कम्प्लीमेंट्री बुक माई शो टिकट बस ई डेबिट कार्ड से बुकिंग करना है भाई। तो कार्ड के साथ आपको मिलता है फुल एंटरटेनमेंट भाई। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक नॉर्मल डेबिट कार्ड नहीं बल्कि एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपको मिलता है इंश्योरेंस, रिवॉर्ड, कैशबैक, वाउचर और एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स भी भाई, वो भी विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब बेनिफिट्स की लिस्ट तो काफी इंप्रेसिव थी, लेकिन आप सोच रहे होंगे ट्रांजैक्शन चार्जेस और लिमिट का क्या सीन है। चलिए वो भी क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। यहाँ पर आपको मिलता है अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन, चाहे वो किसी भी बैंक के एटीएम से हो, और इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों ही इंक्लूडेड है। तो भाई चलिए मैं आपको समझाया तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले समझाया तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। जैसे कि आप एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करते हो, वो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हो, जान लेते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होता है जैसे कि एटीएम में जाकर पिन जनरेट करते हो, बैलेंस इंक्वायरी करते हो या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, वो सब आता है
नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। अब आते हैं डेली डेबिट कार्ड लिमिट पर। यहाँ दोनों ऑप्शन अवेलेबल है भाई। तो देखो भाई, अगर आप ई डेबिट कार्ड यूज करते हो तो आपको पर डे 1 लाख का पीओएस ऑनलाइन स्पेंडिंग की लिमिट दी गई है, जो कि काफी सही है भाई। और वहीं अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो स्पेंडिंग लिमिट काफी हाई हो जाती है। 50,000 तक कैश विड्रॉल और 5 लाख तक पीओएस या फिर ऑनलाइन परचेस का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए काफी कन्वीनियंट है जो बड़े ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली करते हैं, जैसे कि शॉपिंग, ट्रेवल बुकिंग या फिर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब अगर बात करें इंटरनेशनल यूज की तो यहाँ चार्जेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप इंटरनेशनल एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो तो पर ट्रांजैक्शन RS125 का चार्ज पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप इंटरनेशनल एटीएम से बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो उसके लिए भी RS25 का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो देखो भाई, ये रेट काफी रिजनेबल है अगर कंपेयर करें मार्केट के एवरेज से तो। और सबसे सेटिस्फाइंग पॉइंट, अगर किसी वजह से आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है तो डिक्लाइन चार्जेस बिल्कुल जीरो है। इट मींस फेल्ड ट्रांजैक्शन पे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं कटेंगे भाई। ओवरऑल देखा जाए तो चाहे आप इंडिया में हो या फिर ओवरसीज ट्रेवल पर, इस अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिमिट और चार्जेस काफी ट्रांसपेरेंट है और यूजर फ्रेंडली भी, जो आज के टाइम में बहुत रेयर मिलता है भाई। तो चलो बात करते हैं उस फीचर की जो हर अकाउंट होल्डर के लिए डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है, फंड ट्रांसफर। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, किसी दोस्त को पैसे भेजने हो या इमरजेंसी में इंस्टेंट पेमेंट करना हो, एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट आपको हर तरह का ट्रांसफर ऑप्शन बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देता है। इस अकाउंट में आप यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और एमपीएस सब कंप्लीटली फ्री में यूज कर सकते हो। इट मींस आप जितनी बार चाहे फास्ट और सिक्योर ट्रांजैक्शन कर पाओगे, वो भी बिना किसी हिडन फी के। ईजी और हसल फ्री फंड ट्रांसफर का मजा अब हमेशा आपके हाथों में। तो फंड ट्रांसफर के बाद अब बात करते हैं अकाउंट फंडिंग की, जो आपके एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट की शुरुआती स्टेप होता है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको 5,000 की इनिशियल फंडिंग करनी होती है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। इट मींस आप अपने पैसों को यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से बिना मिनिमम बैलेंस के टेंशन के। और हाँ, एक और बात क्लियर कर दूं, आपको 5K की इनिशियल फंडिंग करना है अकाउंट ओपन करने के लिए, उसके बाद चाहो तो आप अपने पैसे निकाल सकते हो। और हाँ, डेबिट कार्ड ज्वाइनिंग फी बिल्कुल जीरो है, तो शुरुआत से ही आपका खर्चा कम रहेगा। प्लान चार्जेस के बारे में बात करें तो आप यहाँ मंथली 150 का पेमेंट कर सकते हो मिनिमम 6 मंथ के लिए, या फिर एक साथ एनुअल 1650 का ऑप्शन ले सकते हो। सिंपल, ट्रांसपेरेंट और क्लियर चार्जेस के साथ यह अकाउंट हर तरह से आपके लिए बजट फ्रेंडली बन जाता है। तो देखो भाई, अकाउंट फंडिंग का बात तो क्लियर हो गया। चलो देखते हैं बेसिक बैंकिंग एसेंशियल पे एक्सिस बैंक क्या ऑफर करता है। तो ये अब जान लेते हैं चेकबुक और पासबुक के बारे में। अब अगर चेकबुक के बारे में बात करें तो पहला चेकबुक बिल्कुल फ्री मिलता है, इसका इशू चार्ज होता है बिल्कुल जीरो। और अगर आपको एडिशनल चेकबुक चाहिए तो उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पासबुक के बारे में। पहला पासबुक बिल्कुल फ्री मिलेगा और अगर आपको डुप्लीकेट पासबुक बनवाना पड़ जाए तो उसके लिए भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। यानी कि बेसिक बैंकिंग रूल का पूरा सेट यहाँ मिलता है आपको एब्सोल्युटली फ्री में। तो ये थी चेकबुक और पासबुक से रिलेटेड सारी डिटेल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो हर कस्टमर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्ट रेट। क्योंकि आखिर आपके पैसे सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि बढ़ने भी चाहिए भाई। तो सबसे पहले हम जान लेंगे सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में कि आपको यहाँ क्या इंटरेस्ट दिया गया है। एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है 3% पर एनम का इंटरेस्ट। सिंपल शब्दों में बोले तो जो भी बैलेंस आप अकाउंट में रखोगे उस पर मिलेगा आपको 3% का रिटर्न। तो अभी तो सारी बातें होगी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अगर आप चाहते हो अपने पैसों को थोड़ा और तेज ग्रो करना तो एक्सिस बैंक का फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन भी अवेलेबल है भाई। यहाँ डिफरेंट टीनियर पे अलग अलग रेट मिलता है भाई। अगर आप 11 महीने 25 दिन से लेकर 1 साल तक का एफडी करते हो तो आपको मिलता है 6% का इंटरेस्ट रेट। और वहीं अगर 1 साल से लेकर 1 साल 4 दिन करते हो तो आपको मिलेगा 6.75% का इंटरेस्ट रेट। और वहीं अगर आपने 1 साल 5 दिन से लेकर 1 साल 24 दिन का एफडी किया तो आपको मिलेगा 6.80 का रिटर्न। और अगर 1 साल 25 दिन से लेकर 13 महीने तक का एफडी किया तो आपको मिलेगा 6.80 का रिटर्न। और वहीं अगर 13 महीने से लेकर 15 महीने तक का किया तो आपको मिलेगा 6.10% का इंटरेस्ट रेट। और अगर आप 15 से 16 महीने का एफडी करते हो तो आपको मिलता है 7.10 का रिटर्न। और 16 से 17 महीने किया तो आपको मिलेगा 7.20% का रिटर्न। तो जितना लंबा आपका एफडी का ड्यूरेशन उतना ज्यादा इंटरेस्ट आप कमा सकते हो। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट का पूरा ब्रेकडाउन, फीचर, चार्जेस और इंटरेस्ट रेट सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो अगर आप एक ऐसा अकाउंट चाहते हो इसमें मिनिमम बैलेंस का टेंशन ना हो और बेसिक फैसिलिटी मिल जाए तो ये अकाउंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर में बैंकिंग प्रोडक्ट का रिव्यू सबसे पहले मिले। और हाँ, मैंने एक्सिस बैंक सहज सेविंग अकाउंट में वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, अपने पैसों को सही जगह यूज करो और हाँ, हैप्पी बैंकिंग।